हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग का एक्सेल जो है वो स्टार्ट हो गया है और इसमें हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारा चीज़ हम लोग कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग को होने वाला है पार्ट 7। और पिछला क्लास में हम लोग जनरल, नंबर, करेंसी और अकाउंटिंग ये सारा बहुत अच्छी तरह से समझे थे। आज के क्लास में हम लोग डेट, टाइम, परसेंटेज और फ्रैक्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए डेस्कटॉप के स्क्रीन में चलते हैं और जानते हैं कि ये सारा चीज़ क्या होता है ना। देखो, हम लोग डेस्कटॉप के स्क्रीन में आ गए और डेस्कटॉप के स्क्रीन में हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट में जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे में आएंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में जैसे ही क्लिक कर देंगे ये सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि जनरल, नंबर, करेंसी, है ना, अकाउंटिंग, ये पिछले क्लास में कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, डेट, टाइम, परसेंटेज और फ्रैक्शन करने वाले हैं। डेट में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ देखो, जैसे हम लोग डेट में क्लिक करते हैं तो ये सारा ऑप्शन आता है। ठीक है, देखो ये क्या टाइप में क्या आ रहा है, 14/3/2021 इस तरह का आ रहा है। तो ये जो अलग अलग टाइप से आप लिख सकते हो, जैसे कि ये 03 लिख दिए मंथ में, यहाँ पर मार्च लिख दिया है। ठीक है, अलग अलग टाइप का आप डेट डाल सकते हो, जैसे कि इस तरह से आप लिख दिए, फिर ये आ गया, अलग अलग टाइप आ गया इस तरह से। ठीक है, फिर पॉइंट दे करके आ गया, या फिर आप इस तरह से ईयर, मंथ और डेट दे सकते हो, तो अलग अलग तरह से दे सकते हो। उसके बाद और नीचे क्लिक करते जाएंगे तो ये आपका डे के साथ भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप डेट जो है अलग अलग टाइप के, जिस टाइप का आपको पसंद है उस टाइप का आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसी तरह आपका लेगा। जैसे आपको डेज के हिसाब से देना है तो डे भी दे सकते हो। समझ में आ गया कि डेट किस तरह से ऐड किया जाता है। उसके बाद आपका आता है, यहाँ पर आता है टाइम, ये टाइम है। ठीक है, टाइम में भी हम लोग जैसे क्लिक कर देंगे तो टाइम भी आपका उसी तरह का लेने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर टाइम आपको किस तरह से देना है, आवर, मिनट, सेकंड देना है, किस तरह से देना है कि AM PM जो रहता है, ठीक है, वो दिया हुआ रहता है, तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप अलग अलग टाइप का डेट और टाइम दे सकते हो, है ना। फिर उसके बाद आ गया आपका परसेंटेज। डेट, टाइम समझ में आ गया। परसेंटेज देखो, परसेंटेज में क्या है कि आपको डेसिमल प्लेसेस, ये आपका आ ही रहा है बार बार। डेसिमल प्लेसेस समझ में आ गया था, दोबारा समझा देते हैं कि जो भी नंबर होता है उसके बाद पॉइंट के बाद आपका जितना भी डेसिमल लगेगा, यानी जितना भी जीरो लगेगा, ठीक है, वो दे रहा है ना। पॉइंट के बाद कितना जीरो लगेगा, अगर 2 रहेगा तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लगेगा, है ना, 2 नंबर लगेगा। अगर 3 यहाँ दे देंगे तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना आएगा, 3 नंबर आएगा, यहाँ 3 जीरो आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस ऑन कर देते हैं, है ना। और सबसे पहले ये चीज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग कोई भी एक कॉलम को सिलेक्शन कर देते हैं, जैसे F कॉलम को हम लोग सिलेक्शन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे फॉर्मेट सेल में। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट में जा कर के फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है वो आ जाएगा परसेंटेज का। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे परसेंटेज और यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस हम लोग दे देंगे। डेसिमल प्लेसेस जितना आप देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, अगर 1 देंगे तो 1 दे सकते हैं, पॉइंट के बाद उतना नंबर लेगा, है ना। अगर कुछ भी नहीं हो तो 0 ले सकता है, और 2 देंगे तो डेसिमल जो पॉइंट है उसके बाद वो 2 जीरो लेगा या 2 नंबर लेगा। ठीक है, तो आप पॉइंट के बाद 1 ही कर देते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ नीचे आकर के ओके कर देते हैं, ये ओके हो गया। अब देखो यहाँ पर पूरा, तो यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग और भी नंबर टाइप करते हैं, जैसे कि 24। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है पॉइंट के बाद डेसिमल हम लोग 1 किए थे, इसीलिए पॉइंट के बाद 1 जीरो लिया, है ना। पॉइंट के बाद हम लोग 1 जीरो ही लेगा, उसके बाद और नहीं लेगा। यहाँ पर देखते हैं कि चेक करके देखते हैं कि पॉइंट के बाद हम लोग 25.24 करके देखते हैं होता है कि नहीं।
देखो हुआ ना कि पॉइंट के बाद 24 हम लोग किए थे, लेकिन क्या है वो नहीं लिया, डेसिमल 1 ही लिया। और एक बार चेक करके देखते हैं कि 65.234 इतना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लेते हैं। अब देखते हैं चेक करके क्या वो डेसिमल 3 लेगा, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हम लोग वहां सेट करके रखे हुए थे कि डेसिमल 1 ही लेगा। समझ में आ गया परसेंटेज क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग जाते हैं और क्या बचा हुआ हम लोग का, ये देखो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बचा हुआ। फ्रैक्शन में सबसे पहले ये देखो, फ्रैक्शन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। जैसे कोई भी नंबर यहाँ पर इस कॉलम में हम लोग कुछ फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है, इस फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि 1/7, ठीक है। अब यहाँ बाहर में क्लिक कर देते हैं और क्या वैसे लेगा, देखो नहीं ले रहा है, 1 जुलाई ले रहा है ऑटोमेटिक। 4, देखो ये लिखिए, अब बाहर में जैसे ही क्लिक कर देंगे ये नहीं लेगा। तो मान लो कभी आपको ऐसा लिखना होता है, ठीक है, कि ऐसे लिख नहीं पाते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको फ्रैक्शन सेट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, और सिलेक्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में और फॉर्मेट सेल में जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन में क्लिक कर देंगे, उसके बाद हम लोग ओके कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जो भी नंबर वो लेगा ना वो फ्रैक्शन में लेगा। देखते हैं 4, 7 लिया, 1, 4 लिया, इस तरह से फ्रैक्शन में लेगा। अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग सेट किए हुए हैं, यहाँ पर हम लोग करेंगे ना 4, 7 वही चीज़ करते हैं तो नहीं लेगा। तो समझ में आया किस तरह से आपको फ्रैक्शन का यूज करना है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको साइंटिफिक जो ऑप्शन है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से समझाएंगे। जैसे आज की क्लास में हम लोग डेट, टाइम, परसेंटेज और फ्रैक्शन जो है जाने बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम को अच्छी तरह से जानेंगे, है ना।